हाय एवरीवन, होप सो एवरीथिंग इज़ फाइन। सो जो भी हमारी प्रीवियस डेज में मैंने आपसे जो भी 4 की पॉइंट्स मैंने डिस्कस करी थी, चाहे वो मार्केट की स्ट्रक्चर हो, मार्केट की पूरे दिन की रेंज हो, मार्केट के डायरेक्शन हो, और वो एक्यूरेट लेवल जिस पे पूरे दिन मार्केट अपने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, उसका क्या रिजल्ट रहा, उस बेसिस पे हम आज का एक शॉर्ट रिकैप करते हैं। उसका रिजल्ट देखेंगे, क्या एफिशिएंसी है, क्या एक्यूरेसी आई उसकी, एंड अगेन मंडे मार्केट की क्या एनालिसिस रहने वाली है, क्या अप्रोच हमारा रहने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। सो अगर मैं क्लियरली आपको दिखाना चाहूँ तो ये मैं कुछ लेवल्स आपको अपसाइड के दिए थे, जो कि ये वेल कैलकुलेटेड लेवल्स होती हैं। ये कोई नॉर्मल प्रीवियस डेज के लो हाई एक्यूमुलेटेड जोन्स नहीं होते हैं। एंड ये कुछ मैंने डाउन साइड के लेवल दिए थे। तो मैंने आपसे ये बोला था कि मार्केट जो है कि 2 से 3 लेवल्स पर ही हर दिन काम करती है। बैंक निफ्टी की जो एक रेंज होती है, जो एक पोटेंशियल होता है रेगुलर रूटिंग, अगर उसकी हम बात करें तो हमेशा मैं 2 से 3 लेवल की बात करता हूँ। तो आप क्लियरली देखेंगे, पहली लेवल, दूसरी लेवल, तीसरी लेवल, एंड तीसरी लेवल के बाद थोड़ा सा मार्केट ने एक्सटीड करा है, जो कि दोनों लेवल्स के 50% पे आकर के मार्केट बिल्कुल एंड हो गई। तो 3 लेवल्स कंप्लीटली मार्केट ने उस पर अपनी पूरे दिन एक्टिविटी दिखाई। और अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो आप क्लियरली देख सकते हैं, 0 लेवल्स, मार्केट +-1 लेवल से स्टार्ट होती है, 0 लेवल पे जाती है, एंड देन +2 को बिल्कुल ब्यूटीफुली अचीव करती है, एंड एक शॉर्ट रिटेस्ट करने की कोशिश मार्केट करती है, जो कि 10 बजे की कैंडल पे आप देख सकते हो, जो कि बिल्कुल उसी लेवल पे होती हैं। एंड देन अगेन मार्केट जो है कि इन 2 लेवल्स के 50% पे आती है, और मार्केट क्लियरली बिल्कुल एक रिवर्सल दिखा करके मार्केट अगेन -1 लेवल को अचीव करती है, एंड देन एक शॉर्ट करेक्शन के साथ अगेन मार्केट रिटेस्ट करके मार्केट बिल्कुल एंड हो जाती है। तो ये रही हमारी जो भी लेवल्स मैं देता हूं, जो एक दिन पहले देता हूं, उसका एक्यूरेसी जो आप क्लियरली देख सकते हो। तो ये वो लेवल्स होते हैं जिसको इग्नोर करके मार्केट आगे नहीं निकल सकती। एक एक मूव, एक एक एक्टिविटी मार्केट इन्हीं लेवल्स के ऊपर करती है, और ये एक दिन पहले सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो एक्यूरेसी ये एक दिन की नहीं है, ये कोई एक दिन की तुक्काबाजी नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाए, 2-4 मिनट की मेहनत है, रैंडम कोई सा भी एक वीडियो आप प्ले करें, उसमें उसका एक रिजल्ट देखें। आपको प्री रिकैप मार्केट और अपकमिंग मार्केट की दोनों की आपके लेवल्स मिलते हैं, जो फ्रेश होते हैं, और हर दिन ये एक दिन पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ, उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ। अब अगर बात करें हम कि मार्केट की स्ट्रक्चर, जो मैं आपसे स्ट्रक्चर डिस्कस करी थी कि मार्केट किस स्ट्रक्चर पे आज वर्क किया, उसका क्या स्ट्रक्चर रहा, तो मैंने ये स्ट्रक्चर सारी चीज़ें मैंने एक दिन पहले आपकी प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ 21 नवंबर के लिए मैंने एक्सप्लेन करी थी। तो अगर मैं इसको समझने की कोशिश करें तो 1 डायरेक्शनल डाउन साइड का ये स्ट्रक्चर बना था मार्केट की, जो कि पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। तो मैं हमेशा बोला हूँ कि एक स्ट्रक्चर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, और इन 4 पार्ट्स में ही मार्केट बिल्कुल अपनी सारी एक्टिविटी को कंप्लीट करती है। और चौथा जो पार्ट होता है मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 स्विंग के साथ में आपको देखी जाती है। तो ये चौथे पॉइंट्स को मैं हमेशा सर्कल से दिखाता हूँ। तो ये रही हमारी जो भी एक्यूरेसी थी मार्केट की, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद मैंने ये डायरेक्शन की बात बताई थी कि अगर बिलो 0 लेवल्स के नीचे अगर मार्केट स्टार्ट होती है इनिशियल फेज में, और 0 लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके सस्टेन करने की कोशिश करती है इनिशियल फेज में ही, तो मार्केट पूरे दिन जो अपनी एक्टिविटी दिखाएगी, सेंटिमेंट रखेगी, इन 2 से 3 लेवल पे रखेगी। ये मैं क्लियरली आपको बोला था, और ये हर दिन मैं बोलता हूँ, ये कोई एक दिन की नहीं है। तो आप जा करके प्रीवियस वीडियोज में चेक कर सकते हैं। एंड मार्केट एज इट इज सेम डायरेक्ट पूरे दिन डाउन साइड में ही व्यू रखी, और सेम जो मैंने स्ट्रक्चर बताई थी 1 डायरेक्शनल डाउन साइड की, 1 डायरेक्शनल स्ट्रक्चर की, तो 1 डायरेक्शनल स्ट्रक्चर मार्केट ने बिल्कुल फॉलो करा सेम एज इट इज। एंड 3 लेवल की मैंने बात की थी, 3 लेवल पे मार्केट ने पूरे दिन अपनी बैंक निफ्टी दिखाई। तो ये रहा रिजल्ट मार्केट का। और पहली और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर मैं आपसे बात करूं कि मार्केट की पैटर्न, जो ओपनिंग पैटर्न 2 होती हैं, मैंने हमेशा आपको बताया। तो ये 2 ओपनिंग पैटर्न क्या है, एक तो जो ओपनिंग पैटर्न होती है वो डाउन टू अप होती है, इस तरीके से मार्केट की ओपनिंग पैटर्न होता है पहला। और दूसरा जो होता है वो ये है कि अप टू डाउन होता है। ये 2 पैटर्न होते हैं मार्केट के। तो आज जो मार्केट ने ओपनिंग पैटर्न जो दिखाई, अगर मैं इसको
क्लियरली अगर इसको मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो आज कौन सी पैटर्न थी, तो ये जो पैटर्न था ये डाउन टू अप था, तो डाउन से अप आया मार्केट 0 लेवल से एंड अगेन सेकंड पार्ट बनाया का फॉर्मेशन किया, देन यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट लेकर के मार्केट ने थर्ड पार्ट का फॉर्मेशन किया। थर्ड पार्ट के बाद आपको पता है कि फोर्थ पार्ट का क्या डायरेक्शन होता है डाउन साइड की स्ट्रक्चर में, तो ये डाउन साइड की तरफ ये रहा पार्ट। तो मैं अगेन ये इस वाले फोर्थ पार्ट में हमेशा मैंने आपको ये बोला था कि इसको अवॉइड करा करें, ये काफ़ी ट्रैप करता है इस वाले जोन में। फोर्थ पार्ट जो होता है उसको मैं दलदल बोलता हूँ मार्केट का, तो इसमें कृपया करके इसके अंदर एंट्री ना बनाए, चाहे कितनी भी अच्छी सेटअप मिले, कितना भी अच्छा पॉइंट्स मिले। आप देखो ये रिस्की होता है, आप कर सकते हो, मैं फोर्सफुली मना नहीं कर सकता, बट ये है कि मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है इनिशियल फेज में ही 350 प्लस पॉइंट रेगुलर बेसिस पे, जो कि आपको इनिशियल फेज में ही अचीव आपने अगर फॉलो करिएगी तो हो गई होगी। ये डेली बेसिस हो, चाहे मार्केट साइडवेज हो या वन डायरेक्शनल हो। तो ये रही हमारी 21 नवंबर का एक शॉर्ट रिकेप, जो कि मैंने 20 नवंबर को जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई थी एज इट इज़, एक एक चीज़ मार्केट ने उसको फुल्ली सेटिस्फाई की, और एक चीज़ की मार्केट हमें कभी भी निराश नहीं करती है, ये प्रभु की कृपा है। तो चलते हैं अब मंडे की बात हम करते हैं, मंडे में किस तरीके से मार्केट का एक्टिविटी रहेगी, क्या हमारा अप्रोच रहेगा। तो अगर मैं बात करूं मंडे की, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वन डायरेक्शनल अपसाइड के स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें जो पहला पार्ट है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, पहला जो पार्ट है वो है हमारा ये, तो ये पहला पार्ट हमारा जो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में हमारा टारगेट जो हम जिसमें ट्रेड बनाएंगे, अगर ओपनिंग डाउन टू अप होती है तो हमारी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो और हमारा ये सेकंड पार्ट हुआ एंड ये हमारा एक थर्ड पार्ट हुआ। तो हमारा जो मेन टारगेट होता है वन डायरेक्शनल डाउन अपसाइड की, उसमें हम इन दो पार्ट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा यही मेन टारगेट होता है इसको अचीव करना। उसके बाद हमारा टर्मिनल हो जाना चाहिए बंद, क्योंकि इसके बाद जो आती है फोर्थ पार्ट वो बहुत ज़्यादा ही ट्रैपी होता है, और उसमें ये मार्केट का बिल्कुल मैं इसको दलदल बोलता हूँ। और मार्केट का जो फोर्थ पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये 2 से 3 स्विंग के साथ में हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि मार्केट का जो 3 स्विंग होंगे ये बिल्कुल अलाइंड होंगे और ऑर्डर में होंगे, डिसऑर्डर में भी हो सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है मार्केट की पोटेंशियल पे, बिहेवियर पे। चौथा पार्ट बहुत ट्रैप करता है, ट्रैपिंग जोन होता है, क्रिएट करता है। वो इसलिए करता है कि अगर आपने इधर इस साइड में आपने ग्रीन PNL कर लिए तो उसको रेड में कन्वर्ट कर पाए। इसका पूरा एसल हंटिंग, और चाहे आप उसको लिक्विडिटी कह लो, वो ज़बरदस्त तरीके से क्रिएट की जाती है, अपसाइड और डाउन साइड बोथ साइड, एंड बहुत तरीके से आपको ट्रैप किया जाता है। तो ये हो गई कुछ हमारी वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर की। अगर मैं बात करूँ तो ये हो गई हमारी वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि अगर सपोज की मार्केट और कुछ सपोज अगर एक्सट्रीम गैप अप मार्केट खुलती है, तो इन जो एक्स्ट्रा मैंने ये जो एक लेवल दिया हूँ, ये इन 2-3 लेवल पे अपसाइड की तरफ मार्केट सेम यही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हुए आपको अपसाइड दिखेगी, जो कि एक्सट्रीम गैप अप के केस में होगी। और सपोज फ्लैट ओपनिंग और लिटिल बिट गैप अप में मार्केट इन्हीं 2 से 3 लेवल्स पे आपको पूरे दिन एक्टिविटी करती हुई दिखेगी इन्हीं स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के साथ में। अच्छा, मार्केट की जो ओपनिंग हो सकती हैं 2 तरीके से होती हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ, एक डाउन टू अप और एक अप टू डाउन। तो जब मार्केट डाउन टू अप होती है, ओपनिंग पैटर्न जो स्टार्ट करती है, तो हम इसमें पहला पार्ट को ही काउंटिंग स्टार्ट यहीं से करते हैं, तो हमारा ये स्ट्रक्चर का पहला पार्ट बन जाता है, पहला मूव, जो पहली रैली आप जो देखते हो डाउन टू अप। तो उस बेसिस पे पहले वाले पैटर्न पे अगर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, तो हमारा जो भी ट्रेड बनेगा, हम ये अप साइड की किसी भी सपोर्ट से, अगर मार्केट या तो मार्केट इन 2 लेवल्स के 50% से स्टार्ट होगी, या किसी इन एक लेवल से स्टार्ट होगी मार्केट सपोर्ट लेते हुए अपसाइड की तरफ। अगर आपको पॉजिटिव कैंडल दिख रही हैं तो आपको बिल्कुल ट्रेड एग्जीक्यूट अपसाइड की करनी है, क्योंकि वो पहला मूव का फॉर्मेशन कर रही होगी मार्केट। तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, और नेक्स्ट जो भी हमारा टारगेट होगा उस टारगेट पर हम बिल्कुल एग्जिट कर जाएंगे, एंड देन अगेन हम वेट करेंगे एक रिवर्सल की, जो कि एक सेकंड पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसमें ज़्यादातर केस में होता ये है कि ये 52 इन 2 लेवल्स के 50 to 60% लेवल्स तक ही मार्केट आता है,
एंड देन अगेन वहाँ से ये वाली रिवर्सल वाली जो पार्ट है जो कि थर्ड पार्ट का फॉर्मेशन है स्टार्ट हो जाता है। तो हम अगर आप सेकंड वाले पार्ट में अगर आप पुट साइड का ट्रेड बनाते हो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में, तो आपको 50 to 60% दो लेवल्स के बीच की जो मिड पॉइंट होती है वहाँ अलर्ट रहनी है, वहाँ पे निकल जानी है अगर मार्केट वीक दिख रही है और रिवर्सल लेती हुई दिख रही है, क्योंकि वहाँ डेफिनेटली मार्केट रिवर्सल लेगी एंड थर्ड पार्ट का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ एक काइंड ऑफ आप एक शॉर्ट स्कैल्पिंग कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं थर्ड पार्ट का। तो हमारा मेन जो पर्पस होता है पहला पार्ट और थर्ड पार्ट को अचीव करना, इसमें हमारा अच्छा मोर देन इनफ पॉइंट्स हम कैप्चर कर चुके होते हैं और ठीक ठाक हमारा पीएनएल ग्रीन हो चुका होता है। तो और ये फोर्थ पार्ट को हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है, कोशिश करें अवॉइड करने की, क्योंकि ये काफ़ी ट्रैप करता है। तो मैं तो अवॉइड करता हूँ, आप भी अवॉइड करें और डिसिप्लिन मेंटेन करें। 350 प्लस पॉइंट ही हमें चाहिए होता है जो कि इनिशियल फेज में इजीली अचीव हो जाती है, तो उससे ज़्यादा ग्रिड हमें नहीं पालनी है, क्योंकि मार्केट अगेन नेक्स्ट डे खुलेगी, अगेन हम चीज़ें करेंगे, हम अपनी अप्रोच रखेंगे। तो ये हो गई हमारी मंडे की अपसाइड की वर्क करने का अप्रोच। और अगर मैं बात करूँ डाउन साइड की और तो तीसरी चीज़ की, अगर मार्केट सपोज की अगर मार्केट की ओपनिंग इस तरीके से होती है, अप टू डाउन होती है, यानी कि सेकंड पैटर्न पे होती है, तो ये किसी ना किसी पॉइंट लेवल से ही मार्केट डाउन साइड की तरफ रेड कैंडल से स्टार्ट होगी। तो वहाँ हम पुट साइड पे बैठ जाएंगे, चाहे वो दो लेवल के 50 मिड पॉइंट से हो या किसी एग्जैक्ट लेवल से हो। इन्हीं स्टार्टिंग मार्केट की हमेशा इन्हीं दो कंडीशन में आपको होती हुई दिखेगी। तो इस लेवल से अगर स्टार्ट होती है मार्केट, तो हम डाउन साइड पे पुट के लिए बैठेंगे और नेक्स्ट टारगेट पे हम निकल जाएंगे। और क्योंकि उसके बाद मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आएगी जो यू पैटर्न पे यू टर्न लेगी मार्केट, और ये पहला पार्ट जो है इसका फॉर्मेशन कर रही होगी। तो जब मार्केट ये सेकंड वाले पैटर्न पे स्टार्ट होती है और अप टू डाउन, तो इसको हम पार्ट में काउंट नहीं करते हैं, ये हमारे पार्ट का काउंट नहीं होता है, क्योंकि हमारा जब भी काउंट होगा, जो मैं 4 पार्ट की बात कर रहा हूँ, वो डाउन टू अप जो मूव जा रही होगी वहाँ से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो वहाँ से ये पहली हो जाती है, दूसरी और ये तीसरी, और ये जो 3 स्विंग दिखाए हैं वो 3 स्विंग एक साथ चौथे पार्ट के अंदर आते हैं, तो ये होती है। तो ये टोटल जो आप देखते हो ना, ये इस तरीके से, तो आपको पूरे दिन बैंक निफ्टी में यही पैटर्न टोटल कॉम्बो फॉर्म में आपको दिख रहा होता है। तो आपको चार्ट समझ में नहीं आता कि चार्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, चार्ट का बिहेवियर क्या है। और अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करके ट्रेड ले रहे हो, इन्हीं लेवल्स पे सारी ये पैटर्न स्ट्रक्चर आप बनते हुए पूरे दिन में देखोगे। तो इसके अगर पैरेलल और इसको फॉलो करके ले रहे हो आप एक ट्रेड, इसको ट्रेस करते हुए, तो आपका ट्रेड कभी भी जब आप ट्रेड लेते हो तो मार्केट आपके अगेंस्ट में वर्क नहीं कर रही होती, क्योंकि हमेशा ये ज़्यादातर लोगों के साथ, मैक्सिमम ट्रेडर के साथ ये इशू रहता है, कहते हैं कि हम जहाँ भी ट्रेड लेते हैं मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाती है। भाई मार्केट रिवर्स नहीं होती है, मार्केट का आपके साथ कोई भी दुश्मनी या कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है। होता यह है कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन कर रही होती है, अब उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के हिसाब से आप उसके अगेंस्ट में बैठ जाते हो। तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर फॉलो कर रही होती है, जस्ट नथिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आपको लग रहा होता है कि मार्केट मेरे साथ रिवेंज ले रही है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप मार्केट के पैरेलल चलो, मार्केट कभी भी आपके साथ रिवेंज नहीं करती है और मार्केट के साथ फाइट नहीं करनी है, हमेशा डिसिप्लिन फॉलो करनी है। सो अगर मैं ऐसे ही बात करूं डाउन साइड की, तो मार्केट की ये सपोज कि जीरो लेवल से मार्केट नीचे, अगर मार्केट स्टार्ट होती है इनिशियल फेज में और जीरो लेवल का सस्टेन नीचे सस्टेन करने की कोशिश करती है रेजिस्टेंस फेस करके, तो मार्केट पूरे दिन जो आपकी एक्टिविटी दिखेगी वो इन्हीं 2 से 3 लेवल्स पे मार्केट पूरे दिन अपनी एक्टिविटी करती हुई दिखाएगी। और उससे डबल कन्फर्मेशन मार्केट की डायरेक्शन का हो जाता है जब ये -1 वाला जो लेवल है, -1 वाले लेवल्स को ब्रेक डाउन करके अगर इस पे सस्टेन कर जाती है, तो 200% का कन्फर्मेशन होता है कि मार्केट पूरे दिन जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी ये डाउन साइड की वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगी। तो इसका पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, और चौथा जो पार्ट है उसका ये है। ये चौथा पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। अब मार्केट सपोज किए तो ये तो कंडीशन बन गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है या काइंड ऑफ लिटिल बिट गैप डाउन होती है, देन मार्केट इस तरीके से बिहेव करेगा। इन 2 से 3 लेवल पे ही आपको पूरे दिन वर्क करेगा। मार्केट 2 से 3 लेवल ही फॉलो करेगा, जो मैं अपनी लेवल की बात कर रहा हूँ।
मैं किसी और के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही आप किस तरीके से क्या निकालते हो मुझे नहीं पता उसके बारे में। मैं जो भी लेवल देता हूँ इन लेवल्स के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ना कि आप अपने लेवल से या किसी और मेंटर के लेवल से लगना आप उस चीज़ को मैच करने। और अगर सपोज कि एक्सट्रीम गैप डाउन होती है मार्केट ओपन, डिपेंड करता है मार्केट पे, इस पर मेरी कंट्रोल नहीं आपकी कोई कंट्रोल है। तो मार्केट ये जो एक्स्ट्रा लेवल है इन 2 से 3 लेवल पर मार्केट यही सेम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता हुआ आप दिखेगी, जिसको मैं वन डायरेक्शनल डाउन साइड स्ट्रक्चर बोलता हूँ। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट इन 2 से 3 लेवल्स पे आपको अगेन ये पूरे डाउन साइड में दिखेंगी। और फ्लैट ओपनिंग और लिटिल बिट गैप डाउन में मार्केट इन स्टार्टिंग के 2 से 3 लेवल्स पे ही मार्केट पूरे दिन अपनी एक्टिविटी करती हुई दिखेगी। इससे बाहर मार्केट में कुछ नहीं है। इन 4 पार्ट्स को आपको फॉलो करनी है और स्टार्टिंग के हमेशा 2 मूव को ही पकड़ना है। 2 रैली 2 मूव आपने पकड़ ली, मार्केट से एग्जिट हो जाइए, टर्मिनल को बंद कर दीजिए, क्योंकि ग्रिड हमें नहीं पालनी है। हमें पूरे दिन सारे मूव हमें कैप्चर नहीं करने होते हैं। 350 प्लस पॉइंट आपको इनिशियल फेज में बहुत इजीली मिल जाते हैं, जो कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े ट्रेडर या बड़े बड़े तुर्रम खान उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप और सेकेंड चीज़ की, सपोज ये तो हो गई मार्केट की पहली ओपनिंग पे हो गई, तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से पहला पार्ट ही पहली पैटर्न पे होता है। एंड सपोज कि मार्केट अगर इस तरीके से सेकंड पैटर्न पे ओपन होती है, जो कि अप टू डाउन इस तरीके से अगर मार्केट ओपन होती है, देन अगेन हम किसी न किसी लेवल से शुरू होगी, या तो किसी टारगेट लेवल शुरू होगी या 2 लेवल्स के मिड पॉइंट से शुरू होगी मार्केट। तो हम ये पुट साइड का एक ट्रेड बनाएंगे और एक सपोर्ट पे पॉजिटिव साइन देख करके हम एक फर्स्ट पार्ट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, जो कि फर्स्ट पार्ट का जब फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ हम कॉल साइड का एक ट्रेड बनाएंगे। 2 ट्रेड में इसमें सेकंड वाले पैटर्न का ये एडवांटेज है कि सेकंड वाला पैटर्न होता है तो स्टार्टिंग में ही दो ये रैली आपको मिल जाती हैं, जिसमें आप 350 प्लस पॉइंट अचीव कर चुके होते हो। तो आपको पूरे दिन ये वाले लेवल्स को देखने की या इन पे ट्रेड बनाने की, एसएल हिट कराने की कोई नीड नहीं होती है। 350 प्लस पॉइंट आपके इस वाले 2 लेवल्स पे ही आपके अचीव हो चुके होते हैं, चाहे वो अपसाइड में इस तरीके से सेकंड पैटर्न पर मार्केट ओपन हो रही हो या डाउन साइड में हो रही हो। तो ये रही हमारी जो भी है मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट की एक्यूरेट लेवल्स, मार्केट लाइव मार्केट में हम कैसे डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। मैंने रेंज बता दी, एसएल हंटिंग से कैसे बचनी है, ट्रैप होने से कैसे बचना है, मैंने ये भी क्लियर कर दिया। तो होप सो की चीज़ें आपको समझ में आई हो। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सुझाव हो किसी भी तरीके की, कोई भी फीडबैक हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे सुझाव दे सकते हैं, मैं अप्रिशिएट करूँगा। और अगर थोड़ी भी मेरी कंटेंट यूज़फुल लग रही हो या इससे कुछ लर्निंग आपको मिल रही हो, तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब करें और अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। जो भी मेरे भाई बंधु दोस्त जो भी है, जो ट्रेडर हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, तो उन तक ये इतनी वैल्यूएबल कंटेंट मैं दे रहा हूँ जो कि उन तक पहुँचे और उनका भी भला हो। सबका साथ सबका विकास के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। जय श्री राम, नमस्ते, राम राम सभी को। जय हिंद, जय भारत।